आगे क्या करें परमात्मा जी? गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। क्या कह रहे मालिक? गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, कि ऐसा निर्भागी भगत कौन होगा जो बड़ी बनाई भक्ति को भंग करे। भक्ति भंग कैसे होगी? मर्यादा भंग करके। और लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। लोहे से कंचन यानी सोना बना, पारस के सत्संग। लोहा पारस के संपर्क में आने से सोना बन जाता है। भाई और बहनों, बहुत गहरी वाणी है परमात्मा की, ध्यान से सुनो। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं? गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग। ऐसी निर्भागी आत्मा कौन होगी जो सच्चा सतगुरु मिलने के बाद, सत भक्ति मिलने के बाद और मर्यादा तोड़ रहा है। करे भजन को भंग और लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। बड़ी मुश्किल से हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने, हम तो लोहे भी घटिया श्रेणी के थे, जंग लगे हुए, परमात्मा ने धो मांझ के सत्संग सुना सुना के, बुराइयां छुड़वा छुड़वा के हमें भगत बनाया, लोहे से सोना बनाया। कहते हैं ऐसे में उस नाम को छोड़कर, नाम छोड़ने का मतलब ये नहीं कि गुरु को छोड़ के भाग गया, वो भी नाम छोड़ना होता है। सबसे बड़ा नाम छोड़ना क्या है? गुरु भी बना रखा है और मर्यादा तोड़ दी। अपने साथ भी धोखा कर रहा है, गुरु के साथ भी विश्वासघात कर रहा है। ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के जो भक्ति कर रहा है। कहते हैं ऐसा निर्भागी कौन होगा। अब लाइन लगी पड़ी है सतलोक आश्रमों में ऐसी निर्भागी आत्माओं की। समझ रहे हैं अपने आप को भगत, लेकिन मर्यादा एक की भी सुरक्षित नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। हम सत्सेवक भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। हमने इस अभागी वाली कैटेगरी में नहीं आना है, निर्भागी नहीं बनना। हमें भगवान ने सौभाग्यशाली बनाया है, अपनी शरण में लेकर, अपना सत उपदेश देकर। अब हमने निर्भागी वाली भूमिका नहीं निभानी है, मर्यादा नहीं टूटने देनी है। क्या फायदा फिर इतने पापड़ बेलने के, इतना सत्संग सुनना, इतना समय देना, साथ संगति से जुड़ना, इतना संघर्ष करना, अगर अंत में किसी पॉइंट पर मर्यादा तोड़नी है तो फिर वो सारा संघर्ष बेकार, सारी भक्ति बेकार, एक पल में परमात्मा रिजेक्ट कर देगा। जैसी भक्ति करी है वो तो दे देगा भगवान, इसी जन्म में दे देगा, अगले जन्म में दे देगा, लेकिन मोक्ष से तो वंचित रह गए। और असली वस्तु मोक्ष तो है।
तो संकेत कर रहे हैं परमात्मा, ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग। आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनियो। गिरिव पारस पर नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब पारस तुम्हारा नाम है। हे गुरुदेव भगवान, पारस आपका वो मंत्र है, वो जाप है, वो शब्द है। और लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बार। देखो भाई और बहनों, जड़ से ती जड़ पलटिया, जड़ ने जड़ को परिवर्तित कर दिया, जड़ ने जड़ को लोहे से सोना बना दिया। एक जड़ में भी इतनी पावर। पारस पत्थर क्या है? वो जड़, ना चलता ना फिरता ना बोलता, एक पत्थर का टुकड़ा पारस। वो पारस पत्थर भी जड़ और वो लोहा भी जड़, और जड़ जड़ के संपर्क में आया तो सोना बन गया। पारस रूपी जड़ ने लोहे रूपी जड़ को सोना बना दिया, कीमती बना दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, चेतन है। इनके संपर्क में आकर भी यदि हम भगत नहीं बने, शतलोक जाने योग्य नहीं बने, यदि हमने वो गुण वो लक्षण भगत वाले अपने अंदर धारण नहीं किए, तो हमसे हमारे से बड़ा निर्भागी फिर कौन होगा? कहने का मतलब है, जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़ने के बाद भी अपने अंदर कुछ कमियां देख रहे हैं, या जो नियम परमात्मा ने साध संगति में लागू करवाए हैं मोक्ष के लिए, यदि अभी तक भाई बहन उन बुराइयों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, या कुछ अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं, तो उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान से बारंबार अरदास करनी चाहिए, रो रो के, कि हे परमात्मा, जब एक जड़ दूसरी जड़ को सोना बना सकता है, एक पारस पत्थर लोहे को कंचन बना सकता है, हे गुरुदेव आप क्या नहीं कर सकते? आपने तो पारस भी बनाया, आपने वो लोहा भी बनाया, आपने ही वो सोना बनाया। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं। ये परमात्मा, फिर आप क्या नहीं कर सकते? आप मुझ जैसे 2 कोटि के जीव को भगत क्यों नहीं बना सकते? हे गुरुदेव, आपने मेरे अन्य भगत भाई बहनों को धो मांझ के आपने उनको 24 कैरेट सोना बना दिया परमात्मा, फिर मुझ नीच को क्यों नहीं बना सकते? हे गुरुदेव, मुझे मेरी कमियों के ऊपर मुझे फोकस करना सिखाओ। मैं आप जी से किस भाव और श्रद्धा से आधीन होकर यह प्रार्थना करूं, मुझे वो तरीका बताओ। मालिक, मेरे भाव जागृत करो, ताकि उस भाव से आपसे अरदास करने से आप जी प्रसन्न हो। तो उन भगत भाई बहनों ने, चाहे वो साध संगति से जुड़े हैं, चाहे वो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, अगर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई साध संगति वाली, कि भाई असली मोक्ष मार्ग और असली भक्ति और प्यार प्रेम तो साध संगति में है, ये है मार्ग परमात्मा का रियल। और किसी कारण से आप जी उन आश्रमों से छुटकारा नहीं पा रहे, लोक लाज में या डर में या जैसे भी, तो अपने गुरुदेव भगवान से अरदास करो रो रो के, कि परमात्मा आप क्या नहीं कर सकते? जब एक जड़ रूपी पारस और जड़ रूपी लोहे को सोना बना सकता है, तो गुरुदेव भगवान आपका ये 2 कोटि का भगत भी चेतन है, और आप तो परमात्मा महाचेतन हो, आप क्या नहीं कर सकते गुरुदेव? और साध संगति से जुड़े भाई बहन जो
कुछ विशेष मर्यादाओं को फॉलो नहीं कर पा रहे, जिस कारण से वो साथ संगति में भी नहीं आ रहे, तो उन्होंने इस प्रकार से गुरुदेव भगवान से अरदास करनी चाहिए, अर्ज करनी चाहिए कि परमात्मा आप क्या नहीं कर सकते। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछा करी रसोई। ये दास आपको अपनी थोड़ी सी बताएगा कथा, क्योंकि भाई और बहनों ये भक्ति मार्ग है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर यदि हम खुल के चर्चा नहीं करेंगे तो दूसरे भाई बहनों तक वो संदेशा जाता नहीं है। और इस मार्ग में आने के बाद क्या लोकलाज, क्या शर्मा शर्मी भाई और बहनों। मैं पवन दास, मैं कामी कीड़ा था, कामी कीड़ा। शायद मेरे से ज्यादा इन भोग विलास के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति मेरी जो रुचि थी काल प्रेरणा से, मैं जो सुख ढूंढ रहा था, मैं जितना सड़ रहा था इस गंदगी में बचपन से, शायद ही कोई होगा। यह बात अलग है कि भाई हम परमात्मा के पूर्व जन्म की हंस आत्माएं थी, इसलिए परमात्मा ने हमारे को बचा के रखा। मेरे से बड़ा कामी कीड़ा नहीं मानता मैं, जो मेरे संपर्क में है। होंगे और, लेकिन जो मेरे संपर्क में। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद भी मैं एक नंबर का नीच आदमी, मैं कमीन आदमी, सुअर आदमी, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। मेरे काफी अवैध संबंध हुए, क्योंकि वो पिछला संस्कार कोई ऐसा था। फिर मुझे परमात्मा की शरण मिली 12 अप्रैल 2013। ये शरण मिलने के बाद मेरे से परमात्मा ने आज तक कभी कोई गलती नहीं होने दी। इन विषय वासनाओं को लेकर हां, मन में भाव तो उठते हैं, उठा करते थे। काल चाहता था कि ये गलती करे, फंस जाए, बहुत सारे ऑफर आते थे, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। यह गलती मेरे से परमात्मा ने दोबारा नहीं होने दी नाम दीक्षा लेने के बाद। लेकिन अपने घर में तो गलतियां मैं कर ही रहा था। आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई हो या आपनी, भोगे सब कुछ जाए। धीरे धीरे भक्ति करने लगे, कुछ धन भक्ति का इकट्ठा होने लगा। पहले परमात्मा ने दास को सेवा बख्शी बरवाला कांड के बाद। इस बरवाला कांड की क्या हकीकत है, वास्तव में संत रामपाल जी जेल क्यों गए हैं, किसी धर्मगुरु का हाथ था, सरकार का हाथ था, या आर्य समाज का हाथ था, या खुद उनके परिवार का हाथ था, या भक्तों की नादानी थी। तो पहले परमात्मा ने दास को सेवा बख्शी बरवाला कांड के विषय में कि भाई ये सच्चाई संगत में उजागर कर। 4-5 साल परमात्मा ने वो सेवा करवाई। उसके बाद फिर परमात्मा जी ने धीरे धीरे ज्ञान योग खोला, सत प्रेरणा की कि भैया अब बरवाला कांड की सच्चाई कंप्लीट हो चुकी है, आगे चलती रहेगी। अब गुरु को परमात्मा कैसे मानना है, क्या गुरु ही भगवान होता है? गुरु को भगवान माने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्या ये गलती हम वर्तमान में भी करेंगे? परमात्मा ने फिर दास को वो प्रेरणा की। फिर दास उस विषय पर आगे बढ़ने लगा। सन 2019 में पहली बार हमने मेरठ में सतगुरु रामपाल जी का सतगुरु प्रकट दिवस मनाया, और दाढ़ी मूछ वाले कबीर का जून में प्रकट दिवस मनाना छोड़ा। लेकिन वो जो रोग मुझे लगा हुआ था वो तो लगा ही हुआ था। तो परमात्मा जी ने 1-2 साल फिर गुरु को परमात्मा मानने वाले जो प्रोसीजर थी उसके ऊपर चलाया। फिर मालिक ने प्रेरणा की कि बेटा ये तो आगे चलती रहेगी, अब बेटा अपने अंदर को साफ कर, अपनी अंतरात्मा को साफ कर, अपने हृदय को साफ कर। ये शरीर भी तो मेरा है। अगर आत्मा मेरी है तो आत्मा के ऊपर जो शरीर दे रखा है वो भी तो मैंने दिया है। ये लक 84 खानी भी तो मैंने बनाई है। लक 84 खान का तू सिरजनहारा। तो परमात्मा जी ने फिर दास को प्रेरणा की, और मुझे धीरे 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 फिर इस काम वासना से नफरत सी होने लगी।
और कोई ये एकदम से नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ कोई। देखो बहुत सारे कारण हैं भाई और बहनों, हम सब जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। परमात्मा को पता कि किस विधि से, किस प्रोसीजर से जीव को इस साँचे में डालना है। पहली बार मैंने प्रयास किया, ये शायद 2020 की बात है, और 1 साल तक दास बिल्कुल विषय वासनाओं से दूर रहा। किसी भी प्रकार का कोई मन में भी नहीं आता था कि मैं उस गंदगी में जाऊं वापस। लेकिन वो शायद ज्ञान को अच्छे से समझ और जानकर जो प्रयास किया जाता है वो नहीं था। एक हिम्मत सी हुई परमात्मा की कुछ वाणियां पढ़कर, कुछ उनके सत्संग सुनकर, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह था कि मैंने छोड़ दिया। हालांकि खेल सारा परमात्मा का था कि आगे चलकर इस आत्मा में कहीं अहंकार पैदा ना हो जाए कि मैंने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। शक्ति परमात्मा की, प्रेरणा परमात्मा की, 1 साल तक दूर भी परमात्मा ने रखा। नहीं, मुझे मेरी औकात का अच्छे से पता है। जब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश इन विषय विकारों से दूर नहीं रह सकते, और विषय विकारों से मान लो दूर हो गया तो चिंतन से दूर नहीं हो सकते। आज जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति है, 2-3 साल के लिए मजबूरीवश कहीं पैसे कमाने बाहर चला जाता है, तो अपनी उस पत्नी से शारीरिक रूप से दूर होना उसकी मजबूरी है, लेकिन मन से वो रोजाना काम वासना में लगा हुआ है। यानी दिन में ना जाने कितनी बार उसको याद आता है। तो चाहे शरीर से करो चाहे मन से करो, बात एक ही है, भक्ति मन कर्म और वचन की है, दोष बराबर है। मन में दोष चाहे किसी को मुंह से बोल के पाल लो, चाहे मन ही मन में सोच के पाल लो। तो 1 साल तक दास ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से, और मालिक की सेवा में लगा रहा। अपना दही बड़े का काम भी दास जो है करता रहा। ये उत्तराखंड की बातें, फिर दास उत्तराखंड चला गया था, ये कोरोना के बाद की बात है। और 1 साल तक परमात्मा ने याद भी नहीं आने दिया। लेकिन कहीं न कहीं मन में यह भाव था कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने छोड़ दिया। एक उदाहरण भी पेश करना था परमात्मा ने। तो 1 साल तक परमात्मा ने दास को दूर रखा। 1 साल के बाद फिर भाई और बहनों गलती बन गई, क्योंकि 2 कोटि के जीव हैं। 1 साल के बाद फिर वो गलती बन गई, और केवल एक ही बार बनी। और जब वो गलती बनी, उस गलती के बनने के बाद में भाई और बहनों दास की हालत ये हो गई कि मैं सुबह आत्महत्या करूंगा। मुझे इतना पछतावा हुआ। काल ने जो करवाना था वो तो करवा दिया, वो आगे पीछे नहीं देखने देता। फिर चाहे किसी को कितना ज्ञान हो, चाहे जो मर्जी हो। वो मर्यादा टूटने के बाद, वो संकल्प लेने के बाद जब दास से गलती बनी, तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन तो गलती करवा के भाग गया, अब आत्मा रो रही है, और मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अब आगे नहीं रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने फाइनल कर लिया भाई और बहनों, और यह भी फाइनल कर लिया कि आज के बाद मैं कोई सेवा नहीं करूंगा किसी भी प्रकार की। मैं सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। मेरा फाइनल डिसीजन था। रात को मैं सोया नहीं, मैं रोता रहा, और मैंने परमात्मा से अरदास की कि परमात्मा, सुबह का सूर्य उदय होने से पहले यदि आप मेरा समाधान निकाल दोगे तो ठीक है, चाहे मुझे स्वप्न में दर्शन दो, चाहे कुछ भी करो। अगर सुबह के सूर्य उदय होने से पहले यदि आपने कोई समाधान दे दिया तो ठीक है, नहीं परमात्मा आज के बाद ये दास ठीक है, भक्ति तो अपने करेगा, भक्ति तो नहीं छूट सकती है, लेकिन मैं परमात्मा फिर अपने आप को सेवाओं के योग्य नहीं समझूंगा। मैं फिर योग्य नहीं हूं। ये मैंने पक्की धारणा कर ली। अब मालिक तो जानी जान है। जब धर्मदास ने तीसरे दिन जो भंडारा कर रहा था और देख लिया कि परमात्मा नहीं आया, तो उसने पक्की धारणा कर ली कि आज मैं जीवन लीला समाप्त करूंगा।
पक्का ठान लिया उसने कि आज अगर भगवान नहीं आए तो मैं फांसी खा के मरूंगा। तो मालिक तो अंतर्यामी जानी जान, उनको पता था कि बिल्कुल सच्ची नीयत से कह रहा है, मरेगा। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को दर्शन दे दिए, उस कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। तो ऐसा ही दास ने पक्का निर्णय कर लिया था कि परमात्मा अब दास फिर आगे सेवाओं को हाथ नहीं लगा, मैं योग्य नहीं हूं। फिर यकीन करना भाइयों और बहनों, सुबह सूर्य उदय होने से पहले मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मैंने ऐसे ही मोबाइल उठा लिया, यूट्यूब खोल दिया। खोलते ही पहला जो वीडियो था वो वीडियो उस मेरी वाली उस कथा के ऊपर आ गया। पूरा किसी जगत वाले का था। शंकर जी जो थे, जो त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं, शंकर जी महादेव, उनका कोई फॉलोअर होगा और उसने भक्तों को थोड़ा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा उनका उत्साह बढ़ाने के मकसद से कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थी। वो वीडियो मैंने उस समय संगत में भी मैंने वो डाला था, एक लाइव में मैंने जिक्र किया। वो वीडियो मुझे सुनने को मिला 5 मिनट का, और परमात्मा ने मेरी टोटली शंकाओं का समाधान कर दिया। टोटली शंकाओं का समाधान। देखो, जरूरी नहीं कि भगवान स्वयं आके करेगा, उसके पास तो अनंत तरीके हैं, अनंत तरीके हैं। मैं सूर्योदय होने के बाद उठा करता था उस समय, क्योंकि उस समय कोई ये वाली आरती तो थी नहीं, पाती पंच पोकर पूजा या भोग लगाना था, तो लेट उठा करते थे। उस दिन परमात्मा ने सूर्योदय से पहले उठाया। वो वीडियो मेरे सामने आया, 5 मिनट मैंने सुना और मैं इतना रोया, वो वीडियो सुन के इतना रोया। एक एक पॉइंट परमात्मा ने मेरी शंका के ऊपर वो वीडियो बनवाया। खूब रोया। और उस वीडियो में परमात्मा ने यह कहा कि बेटा तू सेवा कर, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। तेरे बस की बात ना तो 1 साल तक दूर रहने की थी और ना तेरी औकात थी, और तू अगर मेरी भक्ति कर रहा है तो काल तुझसे क्या गलती करवा देगा। लेकिन तेरे अंदर अहंकार पैदा ना हो जाए, तू कभी अहंकार में आके ये बातें किसी के सामने ना बोल दे कि मैंने विषय वासनाओं पर काबू प्राप्त कर लिया, या तेरे मन में ना चल पड़े ये धारणा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए तेरे को यह झटका देना जरूरी था, क्योंकि तेरे माध्यम से आगे चलकर पूरे विश्व को, पूरी संगत को, जिन्होंने परमात्मा पाना है, उनको भी शुद्ध करवाना है, उनसे भी ये रोग छुड़वाना है। तो तेरे को समझाना हर प्रकार से बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, ताकि तू आगे चलकर इस प्रकार के उदाहरण देकर उनको तू समझा सके। अगर किसी से बाय द वे संकल्प लेने के बाद यह गलती हो भी जाए तो वो कोई ऐसा कोई वो कदम ना उठाए, मन में ज्यादा दुखी ना हो, मायूस ना हो। तो मालिक ने दास को कहा कि बेटा तूने कहीं बाहर तो नहीं किया ना, अरे तूने संकल्प लिया और तेरा संकल्प भी टूटा तो केवल तेरे घर में टूटा। तूने फिर से वो बकवाद की तो तूने केवल अपनी ही औरत से की। भक्ति तू पहले भी कर रहा था, वो बकवाद भी कर रहा था, उस समय तेरे दिमाग में भी नहीं आती थी। फिर तेरे को ज्ञान हुआ, तूने संकल्प लिया, और फिर यदि तेरे से बकवाद हुई है तो तेरे घर में हुई है। तूने अपने धर्म को कहीं बाहर मुंह मार के नष्ट नहीं किया, इसलिए माफी के योग्य है। एक गलती तेरी माफ है, लेकिन बार बार ये गलती होगी फिर तुम माफी का हकदार नहीं है। तो दास को परमात्मा ने हिम्मत दी। फिर से दास सेवा में लगा। मालिक से दास ने प्रतिज्ञा की, संकल्प किया, और दास को महसूस हुआ कि अगर यह झटका परमात्मा ना देते तो हो सकता मैं कोई बड़ी गलती कर जाता, कोई अहंकार आ जाता, और अहंकार गुरुदेव भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है। फिर 2020 में ही परमात्मा जी के आशीर्वाद से दोबारा से संकल्प लिया। दोनों ने बहुत सोच विचार किया कि भाई अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन कटे तो कटे, अब नहीं। और परमात्मा जी के आशीर्वाद से 2026 सौपन में भी मालिक के आशीर्वाद से कहीं कोई विचार नहीं, सौपन में भी। ठीक है, मन हमारे सबके अंदर है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ना चाहते हुए भी ऐसी आ जाती हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे
आम चाहे संसार हो, अचानक से वो विचार भी हो जाते हैं पैदा 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन अब वो बात नहीं है। और खुद की जो औरत है, जो भक्तमती है, उसको लेकर तो कभी परमात्मा की दया से शौपन में भी कोई भाव वो पत्नी वाले उत्पन्न ना होते ना हुए। मतलब जैसे बहन है वैसे दिखाई देती है, क्योंकि फिर परमात्मा ने गांठ मार दी, फिर परमेश्वर जी ने दया कर दी पूरी, क्योंकि आगे फिर परमात्मा ने दास को खड़ा करके और बाकी भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाना था। अगर मेरे मन में फिर भी कोई दोष होता, कोई कमजोरी होती इस प्रकार की, या मेरे मन में इस प्रकार के भाव हों, तो आज मुझ पवन दास के द्वारा परमात्मा जो वीडियो बनवा रहे हैं, उन वीडियो को देखकर ये हजारों भगत भाई बहन विषय वासनाओं से दूर नहीं हो सकते। तो पहले परमात्मा ने दास को टाइट कर दिया बिल्कुल कि बेटा इनकमिंग है, आउटगोइंग के लिए कोई जगह नहीं अब। तो आज परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हजारों भगत भाई बहन इन वीडियो को देखकर शिक्षा लेकर परमात्मा जी की प्रेरणा से और निर्विकारी हंस होकर अपनी भक्ति पर लगे हुए हैं, क्योंकि मालिक को मालूम था इन बातों का कि जो भगत भाई बहन संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद अगर कोई बहन संकल्प नहीं तोड़ेगी तो उसका पति जबरदस्ती तुड़वाएगा। अगर वो भगत नहीं है तो उसका पति तुड़वाएगा संकल्प। या वैसे जिसके पास भक्ति धन ज्यादा नहीं है तो काल प्रेरणा से या हल्की फुल्की मर्यादाओं में कोई त्रुटि होगी तो काल का दाव लगेगा। वो पति पत्नी दोनों भगत होने के बावजूद कभी कभार संकल्प तोड़ेंगे। तो उनके मन में कोई विशेष दोष पैदा ना हो, विशेष मायूसी पैदा ना करें। अगर संकल्प टूटा है 1 या आध बार, 1 या 2 बार, तो आपके घर में टूटा है, परमात्मा उससे विशेष नाराज नहीं होता। आपने संघर्ष किया, आपने कोशिश की उस बुराई से दूर होने की, जिस बुराई से बड़े बड़े दूर नहीं हो पाते, ये देवी देवता दूर नहीं हो पा रहे, लेकिन आपने कोशिश की, आपने शुरुआत की, और फिर भी यदि काल का दाव लग गया 1 आध बार, ज्यादा नहीं 1 आध बार, तो फिर परमात्मा नाराज नहीं होता। दोबारा से कोशिश करो। बच्चा रास्ते चल रहा है, गिर गया, किसी के घुटने के चोट लग गई, किसी के नहीं लगी, फिर खड़ा हो गया, फिर चलने लगा, 1 आध बार फिर गया, लेकिन वो अगर कोशिश वो कर रहा है तो एक दिन वो सफल होता है। अरे भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है। बचपन में जब पहली बार हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो जब तक 2-4 बार नहीं गिर जाते और हमारे घुटने नहीं फूट जाते, तब तक तो साइकिल चलाना भी नहीं सीखते हम। ये तो इतनी बड़ी बुराई है विषय वासना। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं छोड़ पाए आज तक। हम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात। तो 1 आध बार, सबका नहीं, अगर किसी का संस्कार अच्छा है, मजबूत है, तो वो अपना संस्कार नहीं तोड़ पाता। फिर भी अगर 1 आधी बार संस्कार अगर ऐसा कोई आ गया कमजोर, संकल्प टूट गया, तो उसमें हमने कोई विशेष मायूसी पैदा नहीं करनी है। भगवान से फिर हमने रो रो के प्रार्थना करनी है कि परमात्मा ये गलती दास से दोबारा ना बने। और ये पक्की बात है भाई और बहनों, ऐसी कोई भगवानी आत्मा होगी जिसका संकल्प ना टूटे। बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा कोई भाई बहन है तो मालिक की उस पर दया है। लेकिन जिसने कोशिश की और 1 आध बार यदि संकल्प टूट गया, देखो 1 बार जिसका टूट गया वो दृढ़ हो जाएगा, फिर भयंकर दृढ़ हो जाएगा। जिसने 2-3 महीने उसने प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से, खुद की कमजोरी से या भगतमती के दबाव से या भगत के दबाव से, जैसे भी है, 1 बार यदि टूट गया मजबूरी में, और उसके बाद यदि उसको पश्चाताप हो रहा है बहुत भयंकर, अगर वो पश्चाताप की आग में जल रहा है कि वास्तव में मेरा भक्ति धन नष्ट हो गया, मेरा संकल्प टूट गया, अगर उसको पश्चाताप है, तो वो भाई फिर दोबारा गलती नहीं करेगा, परमात्मा फिर उस पर दया कर देगा। और जिसने नॉर्मल वे में ले लिया कि कोई बात नहीं, घर की तो बात है, कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार तोड़ दिया, फिर तीसरी बार तोड़ दिया, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार गलती करने वाला भगत फिर सफल हो पाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों, जो संघर्ष नहीं कर पा रहे, जिनसे बुराइयां नहीं छूट पा रही, फिर उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से इस प्रकार से आधीन होकर, विनम्र होकर, हृदय से फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि पारस तुमरा नाम है और लोहा हमारी जात,
और जड़ सेती जड़ पलटिया तुमको के तिकबार। अगर काल का दबाव ज्यादा है तो फिर परमात्मा से इस वाणी को आधार बनाकर प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, जब वो पारस पत्थर, वो जड़, और एक लोहे को जो कि जड़ है, जब उसको चेंज कर देता है, उसको सोना बना देता है, वो लोहा पारस की संगति में आकर सोना बन जाता है। हे गुरुदेव, हम तो फिर भी इंसान हैं, जीव हैं, चेतन हैं, और आप तो महापारस हो। आपके संपर्क में आकर, आपसे उपदेश लेकर, हे गुरुदेव, हमारे अंदर फिर ये परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? हे मालिक, हमारी उन कमियों को दूर करो परमात्मा, हमें हिम्मत दो संघर्ष करने की। फिर भाई और बहनों, परमात्मा दया करेंगे, रजा बख्शेंगे ये मालिक। देखो, ये भक्ति मार्ग है। मेरा संकल्प टूटा, हालांकि मैंने जिक्र किया एक आधी बार, चाहूं तो मैं छुपा भी जाऊं, किसको पता, मुझे पता, या वर्तमान में जो मेरी बहन बनी हुई है, भूतपूर्व में जो मेरी पत्नी, उसको पता, और मुझे पता, और किसको पता? भगवान को पता। अब भगवान तो ढोल बजा के किसी को बताएगा नहीं, और हमने संकल्प तोड़ दिया, ये किसी को पता नहीं। लेकिन यहां भाई और बहनों, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई इज्जत और बेइज्जती वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। यहां दूसरे भाई बहनों को कैसे शिक्षा मिले, दूसरे भाई बहन कैसे दृढ़ हों, इसलिए हमने लोकलाज से हटके, और जिन बातों से दूसरे भाई बहनों को शिक्षा मिले, उनको सबक मिले, उनको संभलने सुधरने का मौका मिले, तो फिर भगत ने कोई लोकलाज नहीं करनी चाहिए। हमने यहां कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, सदा थोड़ी रहना हमने। गलतियां वो छुपाता है जिसको ज्ञान नहीं है। हाँ, वो गलतियां जरूर छुपाओ जिन गलतियों को बताने से कोई फायदा नहीं है, जिन गलतियों को बताने से कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई सार ना निकले। जैसे नाम दीक्षा लेने से पहले ना जाने आप और हमने कितनी गलतियां कर डाली होंगी, कैसी कैसी गलतियां हमने की होंगी। और उन गलतियों को सार्वजनिक करने से यदि कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो मत बनाओ, मत बताओ। उन गलतियों को अब सार्वजनिक करने से यदि आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में अगर कोई गलतफहमियां पैदा होती हैं, मनमुटाव होता है, तो उन गलतियों को रहने दो। वो हमारा बाप जानता है, फिर हमारा गुरु भगवान सब जान रहा है। जुगन जुगन के, वो वाणी आती है ना परमात्मा की, जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम, मैंने जोर किए बदफैल। ये परमात्मा, मैंने बहुत ज्यादा बदफैलियां की है, आप जानते हो। तो अगर उन बातों से यदि परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, यार दोस्ती में यदि कोई झगड़ा बढ़ता है, मनमुटाव बढ़ता है, जो नाम दीक्षा लेने से पहले आपने गलतियां की हैं, जो किसी को नहीं पता है, तो अब उन गलतियों को अपने भगवान के सामने, किसी के सामने सार्वजनिक मत करना। अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के रो, परमात्मा के सामने अपनी गलतियां रखो कि परमात्मा, मैं ऐसा नीच, मैं ऐसा दुष्ट, ये मालिक आगे दया करो। आपने मुझ जैसे नीच को संभाल लिया, परमात्मा आगे भी आप ही दया करोगे। अपने मालिक के सामने रखो, अपने मन ही मन में, क्योंकि सुनने वाला फिर वो है, समाधान करने वाला वो है। वो जगत हमारी भावना नहीं समझ पाएगा। तो दास क्या करता था, जिस समय मैंने इन विकारों पर परमात्मा जी के आशीर्वाद से कंट्रोल नहीं किया था, तो मालिक ने ऐसी प्रेरणा की कि जब मैं दही बड़े का टेम्पू लेकर घर से निकलता था बेचने के लिए, तो मैं रास्ते में रोया करता था उन विकारों को सोच सोच के कि ये परमात्मा, ये कब तक चलता रहेगा, हे परमात्मा, ये बुराई है। हालांकि इतना ज्ञान नहीं था, इतने सत्संग नहीं सुन पाया था, लेकिन अंदर से मैं रोया करता था परमात्मा से, आत्मा से आंसू निकला करते थे। घर से जाता था, 20-25 मिनट का रास्ता होता था, तो 10 मिनट तो मैं 2 या 4 दिन में एक बार उन चीजों पर चिंतन करके मालिक के आगे रोया करता था, गाड़ी चलाते चलाते, कि ये परमात्मा, मुझे इन विकारों से दूर करो, ये मालिक, मुझे इन विकारों से दूर करो। क्योंकि वो गलती बनने के बाद, हालांकि संकल्प लेने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, संकल्प लेने के बाद तो केवल एक ही बार गलती हुई है, उसके बाद मालिक की दया है 5 साल हो गई। तो संकल्प लेने से पहले मैं खूब रोया करता था मालिक के आगे, इन विकारों को लेकर, विशेषकर विषय वासना को लेकर, कि परमात्मा मिलता जुलता कुछ है नहीं, इस मन पापी की इच्छा पूरी होती नहीं, ऐसे तो चाहे बुढ़ापे तक लगे रहो, चाहे क्या मिलेगा, और मोक्ष का समय नजदीक है,
फिर ये भी मन में प्रेरणा होती थी कि गुरुजी ना जाने कब वापस चले जाएं सतलोक, और हमने अभी तक विकार छोड़े नहीं। फिर धीरे धीरे मन में यह आने लगा कि गुरुजी सत्संगों में कह रहे हैं रोजाना कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो मन में फिर अचानक से ये भाव उठते थे कि कल को अगर गुरुजी जेल से आ गए, वो तो कभी भी आ सकते हैं, समर्थ हैं, तू उनके सामने क्या मुंह लेके खड़ा होगा? तू किस आधार से कहेगा कि मैं भगत बन गया? किस आधार से कहेगा कि मुझे आपका ज्ञान समझ में आ गया? किस आधार से कहेगा? कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। किस आधार से कहेंगे? और एक वाणी परमात्मा की कि तुम देखत अवगुण करूं कैसे भऊं तोय। ये परमात्मा तुम्हारे देखते देखते, तुम्हारी इन नजरों के सामने, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम देखत अवगुण करूं और कैसे भाऊं तोय। मैं आपको कैसे अच्छा लगूंगा परमात्मा? तुम्हारी नजरों के सामने मैं ये कुकर्म कर रहा हूं। तुम तो घट घट के वासी हो, अंतर्यामी हो, शब्द रूप में हो, आप मुझे कैसे स्वीकार करोगे जब तक मैं इन बुराइयों में पड़ा हुआ हूं? कैसे मेरी भक्ति बनेगी कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो इस प्रकार के भाव उठते थे, विचार उठते थे। तो जब तक हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे उसको त्यागने के विषय में, उसको छोड़ने के विषय में, तो भला परमात्मा फिर दया कैसे बख्शेंगे? और देखो भाई और बहनों, परमात्मा जो करता है बहुत समय पे करता है। मैं हर एक चीज को नोटिस करता हूं मालिक के आशीर्वाद से, हर एक। पहली बात तो ठीक है, गांव से निकालकर जयपुर में मुझे परमात्मा लेके आए नहीं। मेरा जयपुर आने का कोई साधन नहीं था, कोई मकसद नहीं था, ना मेरे घर वालों की इतनी औकात थी कि मुझे जयपुर में वो कॉलेज में मुझे एडमिशन दिलवा सकें। कोई ऐसा कारण बनाया भगवान ने। मेरे एक रिश्तेदार है, मेरी बुआ का लड़का, वो जयपुर में रहा करता था। ये सन 2000 की बात है, 2001 की बात है। 2001 में मैंने +2 पास कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं उसके संपर्क में आया। कुछ ऐसा कारण बन गया मालिक की दया से, उसने मुझे जयपुर बुला लिया। हॉस्टल में मुझे एडमिशन दिला दिया। यादव हॉस्टल पड़ता है, जालाना डूंगरी, जयपुर, श्री कृष्णा छात्रावास। और राजस्थान जो कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज जयपुर में, सरकारी कॉलेज है गवर्नमेंट की, उसमें मुझे एडमिशन मिल गया। और मैं अपना रहने लगा। शादी मेरी हो चुकी थी 98 में, बचपन में हो गई थी शादी। अब वही बात है भाई, अब तो मैं तो ये सोचूंगा कि भाई जो भी दया थी सारी परमात्मा की थी। मेरा खेल कूद में मेरा एडमिशन हुआ, स्पोर्ट्स में था मैं, फिजिकल एजुकेशन। 21 किलोमीटर मेरे पास में दौड़ थी, हाफ मैराथन। रोजाना मैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तो दौड़ता ही दौड़ता था उसकी तैयारी करने के लिए। अच्छा बढ़िया हट्टा कट्टा तंदुरुस्त शरीर, उछल कूद बढ़िया। फिर मैं गलत लाइन में, क्योंकि कार नहीं चाहता था ना, गलत लाइन में पड़ गया। जैसे तैसे मैंने फर्स्ट ईयर पास कर ली। फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम देने गया। उस समय मुझे पता ही नहीं आज मेरा एग्जाम है क्या। 1-2 एग्जाम तो दे लिए, तीसरा चौथा एग्जाम था उस दिन, मुझे पता ही नहीं आज मेरा एग्जाम है क्या। मैं तो और ही उल्टे कामों में लगा हुआ था। अब मुझे समझ में आता है कि परमात्मा ने मुझे वो पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करने दी। अगर मैं सेकेंड ईयर पास कर लेता, मैं थर्ड ईयर पास कर लेता, बीए पास कर लेता, तो मैं खेल कूद में था, सर्टिफिकेट थे मेरे पास में, आज मैं कहीं कोई एसआई की नौकरी लेके बैठा होता, कहीं मैं कोई एसएचओ बन के बैठा होता मैं किसी थाने में, या रेलवे में होता मैं कहीं। फिर कहाँ ये भगवान मिलना था, फिर कहाँ मुझे सौपन में भी याद नहीं आता ये भगवान। उस नौकरी पर रहकर आज मैं ये संघर्ष नहीं कर पाता, अगर शरण में भी आ जाता तो बहुत सारे कारण थे, परमात्मा ने मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होने दी।
फिर आगे चलकर और ज्यादा मैं बिगड़ गया, मैं फरोड़ी हो गया, वो भाई से भी दूर हो गया, जो बुआ का लड़का था उससे भी दूर हो गया, मैं अलग ही दिशा में चला गया मैं काल प्रेरणा से। एक बार तो मैं हरिद्वार चला गया, ना घर वालों को पता ना उस भाई को पता, लेके अपना बैग और हरिद्वार चला गया मैं। ये बस बाबा बनेंगे, जब तक उस समय तक कुछ नहीं था दिमाग में, कोई भक्ति शक्ति कुछ नहीं। जयपुर से बैठा ट्रेन में, टिकट का पैसा नहीं, और जिस डब्बे में बैठा उस डब्बा में एक बाबा और बैठा, बाबा पीरा चिलम। मैं बाबा के पास जाके बैठ गया और बाबा से मैंने पक्की यारी कर ली। बाबा बोला कहाँ बेटा? मैं को बाबा जहाँ तू चलेगा वहीं मैं चलूंगा। बाबा बोला मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा। मैं को चल, मेरे को भी ले चल। अब उसने सोचा कि बच्चा मजाक कर रहा होगा। अब वो जब वो दिल्ली पार हो गई, रुड़की पार हो गई, तब बाबा ने देखा रे बच्चा तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो बाबा बोला बेटा तू हमारे साथ में कहाँ रहेगा, तू सिविल आदमी, हम बाबा लोग, कल को कोई बात हो गई तो हमारे को लोग जेल में डाल देंगे। ये कह के बाबा भी देरा वो क्या बोलते हैं हरिद्वार आते आते अपना पीछा छुड़वा गया। अब मैं चला गया भाई, मैं उतर गया वहां पर गंगा जी के वहां घूमने लगा, देखने लगा। सर्दियों का समय, एक बाबा था वो कथा कर रहा था, 10 20 50 लोग बैठे हुए थे। मैं भी जाके बैठ गया, कथा वो रामायण वाली बोल रहा था। अब कथा समाप्त होने के बाद में सारे चले गए उठ उठ के, मैं बैठा रहा। सर्दी का टाइम, ओढ़ने को कुछ था नहीं। तो बाबा की नजर पड़ी, बाबा बोला रे उसको लाओ, बुला के कौन बैठा है बच्चा। मैं गया, बोला बच्चा क्या, कहाँ से? मैं को बाबा पता है नहीं, ऐसे ही है मैं को बस। बोला कहाँ का है? मैं को हूँ तो राजस्थान का। अच्छा अच्छा। तो बोला अब मैं को बाबा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। घर वाले भी मेरे को ऐसे, वो सोचा भाई दुखी है, तो एक नौकर को आदेश दिया, बोले इसको 2 कम्बल दो, इसको रात को 2 कम्बल दो। बैग मेरा अंदर रखवा दिया। 2 4 दिन तो मैं वहां रहा, बाबा की मैंने कथा सुनी, दिन में बढ़िया वहां पे खिचड़ी वचड़ी खाता। 2 4 दिन बाद बाबा ने कहा कि बेटा ज्वालापुर का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहां पे रात्रि में जो श्रद्धालु आते हैं ना, ठंड लगती है उनको, तो बहुत सारे जो ये दानदाता लोग हैं कम्बल वगैरह दे देते हैं। तो तू ये काम कर, मैं तेरे को बता दूंगा, ये फोन नंबर ले जा, मेरी बात करवा देना। वहां एक मकान है, उस मकान से रात को तू कम्बल निकाल के रेलवे स्टेशन पे रख देना, हाथ में पेन और रजिस्टर ले ले, किस किस को दे रहा है वापस ले लेना, सुबह जाके उस कमरे में वापस रख देना। और 2 4 महीने ये सेवा की मैंने वहां पर। दिन में आ जाता, गंगा जी में नहाता, बढ़िया खिचड़ी खाता और आराम से अपनी ये सेवा करता। लंबी कहानी है भाई और बहनों, आप और हमारे ज्यादा कोई मतलब की नहीं, आप भाई बहनों के। मैंने कहने का मतलब परमात्मा ना जाने कहां कहां से निकाल के लाए मेरे को, काल मेरे को कहां कहां लेके जा रहा था, क्या क्या वो कर रहा था, कहां कहां से परमात्मा ने मेरे को निकाला है। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। एक बार ऐसे किसी मामले में मैं दुबई चला गया, काल ने इतना भयंकर झटका दिया। वहां एक पाकिस्तानी था, वो मेरा पासपोर्ट लेके चला गया। अब बिना पासपोर्ट के मैं वापस कैसे आऊं इंडिया में? तो पता नहीं परमात्मा ने कैसे दया करी, कैसे मुझे वो पासपोर्ट मिला, फिर मैं दुबई से वापस आया। यानी बहुत उल्टे कामों में जा रहा था परमात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन परमात्मा ने दास को निकाल लिया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, जो भाई बहन संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो बातें नहीं बतानी चाहिए। वो आम समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा, भक्तों के कोई मतलब की नहीं है। मेरे को पता है, मेरे गुरुदेव भगवान को पता है। आज उन्होंने मुझे संभाल लिया, मुझे बचा लिया, भक्ति पर लगा दिया, नेक इंसान बना दिया। मेरे लिए यही बहुत कुछ है। तो जिन भाई बहनों से संघर्ष नहीं हो पा रहा है, उनसे दास की अरदास है कि देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध भी करना पड़ेगा, स्वच्छ भी करना पड़ेगा, इन बुराइयों से दूर भी होना पड़ेगा। नहीं हो पा रहे हैं तो परमात्मा जी से रो रो के हमने प्रार्थना करनी पड़ेगी। उस आधार से परमात्मा जी हमें समझा रहे हैं। गिरिव पारस पर नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से जड़ पलटिया, तुमको के टिक बात। हे परमात्मा,
मालिक जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ उलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी? इसका ये अर्थ है। तो इस प्रकार से आप और हमने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है।